नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा सेशन है वो है परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर में क्या होता है कि हम कोई भी माल खरीदते हैं या बेचते हैं उससे पहले एक ऑर्डर रिसीव करते हैं या लेते हैं या देते हैं ऑर्डर, और उसको आपको यदि मेंटेन रखना है कि ये जो लॉट है वो किस ऑर्डर का हमें प्राप्त हुआ है या किस ऑर्डर का हमने ये जो लॉट है वो डिलीवर किया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यदि हमें मेंटेन रखना है खातों को, तो हम परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को एक्टिवेट करेंगे। परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए हमें F11 प्रेस करना है। F11 के बाद F2 प्रेस करना है और F2 के अंदर आकर के आपको जहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग लिखी हुई है वहाँ पे अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना है और अनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी यस करना है। इन दोनों को यस करने के बाद अल्टर के साथ कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल ए के बाद सेव करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑर्डर वाउचर्स दिखेगा। ऑर्डर वाउचर में जाकर के आप परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर देते हैं, परचेज के लिए हम किसी पार्टी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो परचेज ऑर्डर यदि आपको वाउचर निकालना है तो आपको अल्टर के साथ F4 प्रेस करना है। F4 अल्टर के साथ प्रेस करने पर आपको परचेज ऑर्डर वाउचर खुल जाएगा। परचेज ऑर्डर वाउचर खुलने पर जिस पार्टी का आप जहाँ पे नाम आ रहा है पार्टी नेम, वहाँ पे जिस पार्टी को आपको ऑर्डर देना है उस पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है और नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर डिटेल में आप मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट डाल सकते हो कि जो आपका पेमेंट का टर्म्स है वो क्या होगा, कितने दिनों में आप पेमेंट करोगे, या फिर मोड क्या होगा आपका पेमेंट का, कैश पेमेंट है, क्रेडिट है। जो भी रेफरेंस देना चाहते हो आप कि मैं किस रेफरेंस से ये माल ख़रीद रहा हूँ, कोई भी आपका रेफरेंस हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो दे सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का क्या टर्म्स रहेगा, कितने दिनों के बाद डिलीवरी दोगे, किस तरह की आपकी डिलीवरी होगी, डोर डिलीवरी होगी, डिस्पैच डिलीवरी होगी, किस तरह की डिलीवरी होगी वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिस्पैच थॉट, आप जो डिस्पैच करोगे वो किसके थ्रू करोगे, बस के थ्रू करोगे, ट्रक के थ्रू करोगे, ट्रांसपोर्ट से करोगे, जहाज़ से करोगे, हवाई जहाज़ से करोगे। डेस्टिनेशन कहाँ पे ये जो डिलीवरी है वो करनी है वो आप यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद ऑर्डर नंबर डालेंगे। जैसे मैंने ऑर्डर नंबर यहाँ पे 1 डाला है। ऑर्डर नंबर डालने के बाद यहाँ पे परचेज डालना और परचेज के बाद आप जिस चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं और जिस रेट के साथ दे रहे हैं। ड्यू ऑन का मतलब है कि आप इस ऑर्डर को कब से ड्यू मानेंगे। ये यदि आपको उसने कहा है कि 10 दिन के बाद मैं ऑर्डर डिस्पैच करूँगा तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 10 डेज होगी, और आप ये मानते हो कि सेम दिन से ही मैं इस ऑर्डर को ड्यू मानूँ, तो यहाँ पे आपको वही डेट रखनी है जो इनवॉइस की डेट है। तो मैंने वही डेट रखी है, इनवॉइस की डेट ही रखी है। यदि आपको 10 दिन के बाद 10 दिन के अंदर अंदर इसको रिसीव करना है, 10 दिन के अंदर प्राप्त करना होता है, तो आप यहाँ पे 10 दिन आगे की डेट डाल सकते हैं। तो मैं इसको ड्यू आज ही से मान रहा हूँ, अभी से मान रहा हूँ, तो इसको मैं अभी से मानता हूँ। और ये जो मेरा सोनी हार्ड डिस्क है इसका मैंने ऑर्डर दिया है 100 का, और ये मेरी एक 2500 रुपये की है। और दूसरा जो मेरा प्रोडक्ट है वो सोनी लैपटॉप है। सोनी लैपटॉप को भी मैं ड्यू इसी दिन से मानूंगा, और ये मेरे 10 हैं और 25,000 का एक जो लैपटॉप है वो मुझे प्राप्त होगा। इस तरह से मेरी बात हुई है और मैंने ये ऑर्डर दे दिया है 1 तारीख को, और इस तरह से मैंने ये ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद क्या होता है कि ऑर्डर देने के बाद आप यदि ये देखना चाहते हो कि अपने पास या हमने किस को ऑर्डर दिए हैं और वो ऑर्डर कितने पेंडिंग हैं, तो आप डिस्प्ले में आइए। डिस्प्ले में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्लिक करने के बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जो ऑर्डर देखने की जो सुविधा है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग दी हुई है। स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेजर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ऑल ऑर्डर्स देख सकते हैं। यदि आप किसी का लेजर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो लेजर पे क्लिक करेंगे, आइटम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आइटम पे क्लिक करें, और सभी ऑर्डर देखने हैं आपको, किसी प्रकार का ऑर्डर है वो सारा देखना है तो ऑल ऑर्डर पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हो आपने ये ऑर्डर दिया है अभी, और आपका जो ऊपर लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये जो परचेज ऑर्डर है ये अभी बकाया है। और ड्यू कब से है, जो हमने यहाँ पे डेट डाली थी ये देखो आपको दिख रही है, यहाँ से ड्यू है। अभी 1 ही दिन हुआ है, 0 डेज ड्यू है। जैसे 1 दिन बढ़ेगा और ये ड्यू दिखने लग जाए, जैसे मैं 1/5 यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ तो ये
ऑर्डर है वो ड्यू हो गया है और यहाँ पे आपको दिखाई ही नहीं देगा। अभी ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को हम प्राप्त किस तरह से करेंगे, अब चलो हम प्राप्त करने की एंट्री करते हैं। प्राप्त करने की एंट्री यही है कि आपको जो माल प्राप्त हो जाता है तो आप परचेज में जा के इसकी एंट्री ले सकते हो। परचेज में जाकर के आप इसकी एंट्री ले सकते हो। और परचेज में जाने के लिए मैंने परचेज पे क्लिक किया और परचेज वाउचर ओपन कर लिया। परचेज वाउचर ओपन करने के बाद आपको जिस पार्टी को आपने ऑर्डर दिया था उस पार्टी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। राम एंड कंपनी को हमने सेलेक्ट किया और इसका ऑर्डर नंबर आपको बिल्कुल सेलेक्ट करना होगा। ऑर्डर नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इंटर करके मैं जैसे ही सेव किया वो जितनी हमारी नॉइस थी, जितना हमने ऑर्डर दिया था उतना ऑर्डर हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। यदि आपको कम ऑर्डर प्राप्त हो रहा है, इसमें से 90 ही पीस आपको प्राप्त हुए हैं तो मैंने 90 डाल सकता हूँ मैं यहाँ, और 100 हुए हैं तो पूरे 100 डाल सकते हैं। ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते हैं आपको वो जितने आइटम का आपने ऑर्डर दिया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 90 ऑर्डर जो पीस है वो लिए हैं और इसको सेव कर दिया। तो आपको ये जो 10 पीस का जो ऑर्डर है वो आपको अभी भी पेंडिंग दिखाई देगा, इसलिए मैंने 90 लिया है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर में आओगे आप तो आपको ऑल ऑर्डर्स में आप देख सकते हो, आपको जो 10 हार्ड डिस्क का जो ऑर्डर है वो अभी भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी, ऊपर देखिए ऑर्डर क्वांटिटी 100 है, बैलेंस क्वांटिटी अभी 10 है और रेट वगैरह सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको देखना और समझना बहुत आवश्यक है, किसको आपने ऑर्डर दिया है वो समझ सकते हो आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर्ड क्वांटिटी लिखी हुई है कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी दी थी, 100 दी थी, बैलेंस क्वांटिटी 10 है, बाकी अभी 10। जब भी हमें प्राप्त होगा हम इसकी एंट्री ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा हम सेल का ऑर्डर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेल का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए जिस पार्टी से आपको सेल का ऑर्डर प्राप्त करना है, जैसे मुझे शाम से सेल का ऑर्डर प्राप्त करना है, वो जो अपना मोड वगैरह रहेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे, पेमेंट मोड क्या रहेगा, अदर रेफरेंस जो भी है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी जो भी हमारी है, डिस्पैच ऑफ थॉट है और डेस्टिनेशन है, सारा हम डालेंगे। यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर 1 फिर ऑर्डर नंबर 1 दिया है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 देने के बाद मैंने ऑर्डर प्राप्त किया है हार्ड डिस्क का ऑर्डर मैंने प्राप्त किया है 80 पीस का, और ये मैं दूँगा 2700 रुपये के हिसाब से मैंने ये रिसीव किया है। और जो नेक्स्ट आइटम है वो मेरा लैपटॉप है, वो मैंने 5 पीस प्राप्त किए हैं 27,000 के हिसाब से 5 पीस का ऑर्डर प्राप्त किया और ये मैंने ऑर्डर सेव कर लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में अभी भी कितने ऑर्डर पेंडिंग है, तो आप ऑर्डर देख सकते हो। जैसे अपना सेल्समैन आता है, हम ऑर्डर जितने भी उससे पास ऑर्डर होते हैं वो सारे ऑर्डर बुक में रजिस्टर कर देते हैं। ऑर्डर बुक में रजिस्टर करने के बाद आप किस ऑर्डर को किस पार्टी को ऑर्डर डिस्पैच कर पाए हो और किसी को नहीं कर पाए हो, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल मेंटेन दिखेगा आपका ऑर्डर ड्यू। आप अपने ऑर्डर ड्यू देख सकते हो कि इतने ऑर्डर हमारे अभी ड्यू चल रहे हैं, इनको हमें जल्दी से पूर्ति करना है। ये जो सुविधा है वो बहुत शानदार सुविधा है। इस सुविधा के लिए क्या होता है कि कभी हम किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कंपनी ऑर्डर आने के बाद माल परचेज करती हो, ऑर्डर आने के बाद माल खरीदती है और ख़रीदने के बाद वहाँ पे पहुँचाती है माल, तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कितना अभी ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है और कितने माल का हमें ऑर्डर मिला है, कि हमें परचेज कितना करना है, आगे हमें ऑर्डर कितने का देना है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो सेल के जितने भी ऑर्डर हैं आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक आइटम वाइज पूरे नॉइज और उसकी रेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अकॉर्डिंग आप पूरे देख सकते हो और आपको ऑर्डर अपना जो ऑर्डर है वो मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर प्राप्त हो गया और उसके बाद जब हम इसका ऑर्डर पहुंचा दें तो सेल के अंदर जा कर के इसकी एंट्री कर देंगे, बिल है वो निकाल देंगे। यहाँ पे हमें ऑर्डर सेलेक्ट करना है, जो ऑर्डर नंबर हमने पीछे लिया था, और इस पार्टी के जितने भी ऑर्डर नंबर होंगे आपको यहाँ पे शो करवाएंगे। देखो यहाँ पे हमने पूरा ऑर्डर है वो उसको डिलीवर करवा दिया है, तो हम पूरा ऑर्डर लेते हैं और यहाँ इस तरह से सेव कर देते हैं। तो दोस्तों ये परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर के साथ यदि आपको इन्वेंट्री रखनी है, आपको ट्रांजैक्शन करना है परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर के साथ, तो आप इस तरह से ऑर्डर है वो पास कर सकते हो, अपना बिल पास कर सकते हो।